दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 1% के करीब आईआरएफसी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आईआरएफसी में अभी के समय में देखा है तो कोई कुछ खास हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। एक ही प्राइस रेंज के बीच में हमें आईआरएफसी देखा जाए तो अभी कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है 48 से 50 रुपए का बीच। यही प्राइस लेवल के बीच में हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ एक ट्रेडिंग सेशन से आईआरएफसी इस प्राइस रेंज के बीच में हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपना 52 वीक हाई बनाने के बाद दैट मीन्स 52 रुपए 70 पैसे का जब ये हाई बनाया, उसके बाद आईआरएफसी से रिलेटेड हमें कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आते हुए दिखाई दी कि बहुत ही जल्द 11 साढ़े 11% का ओएफएस गवर्नमेंट लाने वाला है। और इसके वजह से आईआरएफसी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। आईआरएफसी में अच्छी खासी तेजी बनने के बावजूद भी हमें आईआरएफसी में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। और अभी के समय में देखा जाए तो आईआरएफसी हमें कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर 6 महीने के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ से इस आईआरएफसी का हाई से अगर लो को देखोगे तो ऑलमोस्ट 100% का आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बनाकर दे दिया इन 6 महीनों में। और हाई बनाने के बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, आईआरएफसी हमें पूरा तरीका से कंसोलिडेशन फेज से अभी के समय में गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि आईआरएफसी में जो अभी हमें कंसोलिडेशन होते हुए दिखाई दे रही है, ये कंसोलिडेशन होना लाजमी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने को मिला कि पिछले 3 महीनों में आईआरएफसी में हमें एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई दी। और ये जो भी रिटर्न आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिया है, देखा है तो बेसिकली इन 3 महीनों में ही आईआरएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया है। तो कोई भी एक रैली किसी भी स्टॉक में जब भी आता है, तो उस रैली के बाद पर्टिकुलरली हमें ये देखने को मिलता है कि स्टॉक कुछ समय के लिए हमें कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई देता है। अप्स एंड डाउन स्टॉक में तो लगा ही रहता है। अगर अप्स एंड डाउन ना रहे तो वो स्टॉक में पर्टिकुलरली मजा है नहीं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अप्स एंड डाउन होता है तो उसमें देखा है तो इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है एंट्री एग्जिट लेने का। बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए देखा है तो ये अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा ही फायदेमंद साबित होती है। और अभी के समय में आईएफसी कंसोलिडेशन फेज से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईएफसी में कोई तेजी हमें बनते हुए नहीं दिखाई देगी। जैसे ही ये ओएफएस का लफड़ा जो है वो हमें आईएफसी से हटता हुआ दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ आईएफसी में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ इस ओएफएस के वजह से हमें आईएफसी में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। जैसे ही आईएफसी का ओएफएस हो जाता है, उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिलेगा कि आईएफसी में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी। और वैसे भी देखा है तो आईएफसी का हमें मोनोपोली बिजनेस ही दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिला कि आईएफसी का कुछ एक एंटिटी जो है वो हमें प्राइवेटाइजेशन होता हुआ दिखाई देगा। और देखा है तो प्राइवेटाइजेशन होने से पर्टिकुलरली स्टॉक को अच्छा खासा हमें फायदा होता हुआ दिखाई देगा। लेट सपोज जो रिटर्न हमें 5-6 सालों में मिलने वाला था, वो प्राइवेटाइजेशन होने से उसी तरह का रिटर्न जो है वो हमें 2 से 3 या मे बी 4 साल के अंदर ही हमें होता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी दोस्तों आईएफसी के बैलेंस शीट में कोई भी खोट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ आईएफसी के बैलेंस शीट में जो सही चीज नहीं दिखाई दे रहा वो इसका प्रमोटर्स का होल्डिंग्स है। प्रमोटर्स का होल्डिंग काफी ज्यादा है और इसकी वजह से ओएफएस जो है वो गवर्नमेंट ला रहा है। और जैसे ही ओएफएस हट जाएगा दोस्तों, प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो एज पर सेबी नॉर्म्स हमें होता हुआ दिखाई देगा। और उसके साथ ही साथ इसमें हमें बहुत ही बेहतरीन एक मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी। और वैसे भी दोस्तों जिस तरह का खबर हमें मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है रेलवे सेक्टर को लेकर, उससे देखा जाए तो नो डाउट आने वाले समय में स्टॉक में हमें बहुत ही भयंकर एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर अगर इस आर्टिकल को भी देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तो मोदी लॉन्चेस इंडियन रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ऑल ओवर इंडिया में 508 स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। और इसका जो एस्टिमेट जो कॉस्ट होने वाला है वो हमें $244.7 बिलियन का होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट सरकार लेकर आ रहा है $244.7 बिलियन का, ये देखा है तो पूरी तरीका से आईआरएफसी ही हमें फाइनेंस करता हुआ दिखाई देगा। और इससे आईआरएफसी का रेवेन्यू में ऑब्वियसली हमें ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। साथ ये भी एक खबर सामने निकल के आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि गोरखपुर डिवीजन में नया रेल लाइन भी हमें अप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली जो टोटल जो रेल लाइन जो बैठने वाला है वो हमें 52.7 किलोमीटर का होता हुआ दिखाई देगा। और जो इसका एस्टिमेट है वो हमें 958.27 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देख लो दोस्तों, दो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो अभी अभी पाइपलाइन में है। और ये प्रोजेक्ट्स का डायरेक्टली बेनिफिट हमें आईआरएफसी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी नोटा दोस्तों आने वाले समय बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हमें न्यूज अपडेट्स आते हुए दिखाई देगी। और जिस तरह सरकार अभी पूरा रेलवेज को रीडेवलप कर रहा है, इससे डायरेक्टली बेनिफिट हमें आईआरएफसी को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर हम लोग आईआरएफसी में इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो लॉन्ग टर्म के नजरिए से आईआरएफसी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अगर कोई चाह रहा है पीएसयू कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो आप इस कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस प्राइस लेवल में ये स्टॉक अभी हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इस प्राइस लेवल में तो मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आने वाले समय में आईआरएफसी वो हमें 2x 3x के प्राइस में
मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आईआरएफसी जिस लेवल में अभी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखा है तो अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो ₹50 के लेवल में आईआरएफसी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो इस लेवल से भी एंट्री कर सकते हो या फिर थोड़ा-सा वेट कर सकते हो। मेरा सलाह यही रहेगा कि आप थोड़ा-सा वेट करके ही आईआरएफसी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी रिसेंटली ही आईआरएफसी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, 15 सितंबर का डेट रखा गया है। तो इसके बीच हमें ये देखने को मिलेगा कि आईआरएफसी में एक हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक तेजी बनते हुए दिखाई देगी और एक्स डेट आने के साथ ही साथ इसमें फिर से हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी और वैसे भी बहुत ही जल्द हमें ओएफएस आता हुआ भी दिखाई देगा, तो उस समय भी आईआरएफसी में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई देगी। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप वेट कर लो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, आपको मौका जरूर से मिलेगा। ओएफएस का जरा सा वेट कर लो, जैसे ही ओएफएस आता है उसके साथ ही साथ आप इसमें बल्क खरीदारी कर सकते हो, या फिर भी अगर आप चाहते हो इसमें अभी के समय में खरीदारी करने का, तो सलाह ये है कि एसआईपी के द्वारा आप आईआरएफसी में खरीदारी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और आईआरएफसी से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आपको, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप जरूर से कमेंट करें। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।